अल्लाह साहब ये जो बात अभी नुखैस साहब कर रहे हैं कि जो भी हालात हैं इस वक्त खान साहब के, उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी हैं। फिरदौस आशिक अवान तो बिल्कुल अलग हो गई ना उनसे, उन्होंने भी यही बात की है। तो ये जो चेयरमैनशिप जो है वो बाहर गई है खानदान से, आपको क्या लगता है ये मौरूसी सियासत से बचने के लिए खान साहब ने चेयरमैनशिप बाहर दी है, या फिर रीज़न यही है जो नुखैस साहब कह रहे हैं, खान साहब को आइडिया हो गया कि बुशरा बीबी जो है ना उनसे अब दूर रहना चाहिए या उनको इन मामलात में दोबारा से नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए? नहीं, वो तो नुखैस साहब को आइडिया हुआ, खान साहब को तो आइडिया नहीं हुआ। मैं यही पूछना चाह रही हूँ खान क्योंकि साहब के चेयरमैनशिप बाहर आइडिया गई से है तो ना। अभी नहीं, चेयरमैनशिप देखिए बाहर वो तो कहते हैं कि मारूसी सियासत के हम कायल नहीं हैं। अच्छी बात है, मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। जमात इस्लामी अच्छा, बड़ा साहब फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके ट्वीट्स भी हमने पढ़े, आपका ये कहना, हम भी इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, खान साहब के साथ अभी गुल नुखैस अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हालात हैं इस वक्त खान साहब के, वो जो है वो बुशरा बीबी की वजह से हैं। आपने भी यही बात की है, जब आप पार्टी में थी तब आपको इन चीज़ों का एहसास था? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा विक्टिम हूँ उस एहसास को कम्युनिकेट करने का। क्योंकि एक है आप चीजें देखते हैं और आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और आपके अंदर जुर्रत नहीं होती, आप इधर उधर खुसर फुसर करके पूरी कैबिनेट जो है कान फुर्सरी करती थी कि वहाँ ये हो रहा है, बुशरा बीबी ये कर रही है, बुशरा बीबी ने ये फैसला करा दिया, ये गलत हो गया। लेकिन सामने खान साहब के मुंह पे कहने की किसी को जरूरत नहीं थी और ना बुशरा बीबी को इनकार करने की किसी को जरूरत थी। तो ये अल्लाह ने हौसला और ये सकत मुझे ही दी थी कि मैंने उस वक्त ना सिर्फ बुशरा बीबी को इनकार किया बल्कि फरह गोगी को भी उसकी औकात फिक्स करते हुए ये बताया था कि भाई मुझसे पूछ सकता है, मेरा प्राइम मिनिस्टर जो मेरा लीडर है, मेरा बॉस है, उसकी दुखियां तिकियां ये स्टपनियां इधर उधर की मुझसे सवालों जवाब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसको आंसरेबल हूँ और जो जिसको मुझसे जो कहना है वो उनके जरिए के, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू आस्क एंड ऑर्डर मी, नॉट द फर्स्ट लेडी। तो उन्होंने मेरी फिर खान साहब को शिकायत लगाई थी। अच्छा। तो मैंने उनसे मिसबिहेव की है, मैंने उनसे रूडली बात की है और मैंने उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट पे नहीं की। डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम अजहर बरलास है। गुजारिश ये है कि आप वो भी बता देना जो आपने एक मैसेज किया था कि पंजाब में जो उस वक्त कारस्तानियाँ हो रही थी और जो करप्शन का खेल हो रहा था, उस पर एक लंबा चौड़ा मैसेज भी आपने किया था, वो भी ज़रा बता दें। भाई, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर बैठे हैं, तो मेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं कि जितनी दुख और मेरी तकलीफ पे सूरत हाल होती थी वो आपसे मैं डिस्कस करती थी बीइंग अ ब्रदर, कि मुझे किधर ला के फंसा दिया, क्योंकि पीटीआई में लाने वाले भी आप ही थे, तो भी मुझे कहाँ फंसा दिया और मैं क्या करूं। तो हालात ये थे कि आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहें कि क्या आपने नहीं कितनी दफा उन्हें ये निशानदेही की थी कि ये तबाही का रास्ता है और ये बुशरा बीबी और फरह गोगी और उस्मान बुजदार जो कुछ कर रहे हैं ये ना पार्टी के मफाद में है, ना मुल्क के मफाद में है और ना हमारी सियासत के मफाद में है। पीटीआई का जो जदोजहद थी, जो पीटीआई को और कारकुनान को अल्लाह ने एक मौका दे दिया था, वो इस खातून ने अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया और अपने अरमान पूरे करते करते पूरी कौम को हसरतों में बदल दिया।